नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। किसान सरकार से अब हां या ना में जवाब चाह रहे हैं। शनिवार को 5वें दौर की वार्ता के दौरान किसान नेता शांत बैठ गए थे। किसान नेता एक पन्ने पर हां या ना यानी यस या नो लिखकर बैठे हुए थे। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच गतिरोध भी जारी है। शनिवार को 8वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। इस बैठक में सरकार ने किसानों से और वक्त मांगा। किसान सरकार से अब हां या ना में जवाब चाह रहे हैं। शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता के दौरान किसान नेता शांत बैठ गए थे, जबकि मंत्री आपस में बात करने के लिए बाहर चले गए थे। किसान संगठनों ने सरकार से कहा कि हमारे पास 1 साल की सामग्री है, सरकार को तय करना है वो क्या चाहती है। किसान नेताओं ने सरकार से कहा कि आप बता दीजिए कि आप हमारी मांग पूरी करेंगे या फिर नहीं। और चलिए अब आपको पहले किसान नेताओं का बयान सुनवाते हैं। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पे बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। तारीख दी जा रही है और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाह मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया, बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। कोई बात ही नहीं, सहमति बनने सहमति बात एक है, एक सूत्री बात है और 1.5 अरब की बात है कि कानून वापस लो। सरकार ने क्या कहा कानून? सरकार बार बार करती रही कि ये अभी जो है इस पे आप कानून बनाया है, सरकार का कानून है, सरकार बहुत कुछ देखती है तो देख ले, हमको नहीं चाहिए ये कानून, बस हमारा ये था कि वापस लो। वहीं किसान संगठनों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा वो भी आप जरा सुनिए। किसान यूनियन के साथ चर्चा हुई और भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर हम लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। और इस पर किसानों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। नए कृषि कानून को लेकर आज किसानों का 40वां दिन और मैं हूं चिल्ला बॉर्डर पर। 8वें दौर की वार्ता लगभग विफल मानी जा रही है। किसान क्या कहते हैं उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि अब 8 तारीख को होने वाली जो किसान और सरकार के बीच की वार्ता है वो कितना रंग लाएगी। क्या ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा या फिर 8 तारीख को थम जाएगा? बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन भानु के
प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र प्रताप सिंह से, उनकी सोच क्या है और वो क्या कहते हैं। अब से तो सरकार है, मालूम है सरकार ही थमा वही जो आंदोलन है। किसानों ने कह दिया है कि इन बिलों को वापस लो जो बनाए हैं तुमने। ये इतने कौन से इतने योग्य आदमी थे, उनने देखा था किसान का दर्द, वो जानते थे किसान का दर्द कैसे भला होगा। हम ये पूछना चाहते हैं और इनको तुरंत खत्म करे सरकार, तभी आंदोलन खत्म होगा। उसके बाद बैठ के बात करें, ये नहीं खत्म कर दें उसके बाद घर चले जाएंगे, नहीं, बैठ के बात करेंगे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की लागू करने की मोदी जी जो कहते थे 2014 में, हमको आज भी याद है, उसको लागू करें पूर्ण रूप से। आज एमएसपी को कहीं ना कहीं कानून में ही लाने की कोशिश की गई। किसानों से 40 संगठन आपके बैठे हुए थे। अरे तो पहले इनको तो रद्द करें, उसके बाद ही तो एमएसपी बनाए। एमएसपी ऐसे थोड़ी आज एमएसपी है, उससे थोड़ी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद, पूर्ण रूप से लागू करने के बाद, उसके बाद एमएसपी जो बनेगी उसके कानून बनावे। उसके लिए कैसे नीचे नहीं खरीदा जाएगा, 3000 बैठेगा। देखिए जिस तरीके से आज बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, भले इंद्रदेव किसानों के लिए खुश हैं और किसान भी उसी तरीके से गरज रहा है। कहीं पे भी आंदोलन में कहीं कमी नहीं आई है। प्रदेश उपाध्यक्ष जो है डॉक्टर तरुण भारद्वाज भी यहाँ पर हैं, वो क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भगवान भी किसानों का साथ दे रहा है। इस टाइम हमारे खेतों में पानी लगने का टाइम है और भगवान ऊपर से बरसात कर रहा है, तो सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए। ये काले कानून वापस ले लो, उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि आंदोलन ये दिन पर दिन तेज होने वाला है। अभी आंदोलन थमने वाला नहीं है। ये काले कानून आपको हर हालत में वापस लेने पड़ेंगे। 8 तारीख को लेकर क्या कहेंगे आप। 8 तारीख को लेकर 8 तारीख को उम्मीद तो है ही। अब पिछले 1 तारीख से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमें 35-36 दिन यहाँ हो गए, हमारे और भाइयों को 42 दिन से ऊपर होने वाले हैं। तो ये उम्मीद तो हम लोग शुरू से लगाए हुए बैठे हैं, लेकिन ये सरकार अपना अड़ियल रुख अपनाए हुए है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि किसान देवता है और पूरे देश में 78% किसान ही किसान है। किसान से कोई भी सरकार टक्कर लेके दोबारा से इसमें आ नहीं सकती, दोबारा सरकार बन नहीं सकती। अभी भी टाइम है, समय है, सुधर जाइए, काले कानून वापस ले लीजिए, एमएसपी पे गारंटी कानून बनाइए। जी बिल्कुल। देखिए आज बैठक में भी साफ शब्दों में 40 किसान संगठनों ने साफ कह दिया कि कानूनों को वापस लो, आंदोलन वापस लिया जाएगा, उसके बाद बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से इस कानून को बनाया जाएगा। बारिश हो रही है, सूरत हाल आपको दिखाना चाहूँगा कि देखिए नीचे से ये देखिए सब भीगा हुआ है। यहाँ पर किसान बैठते थे, ये भीगा हुआ है, अलाव जल रहे हैं कहीं ना कहीं उसको जो है अपनी ठंड को दूर करने के लिए। और यहाँ किसान आज भी इस बारिश में डटे हुए हैं। उनका एक टुक जवाब यह है कि चाहे जितने दौर की बैठकें हुई हो अब तक, किसान का एक ही जवाब रहेगा और 8 तारीख को होने वाली जो बैठक है उसके लिए भी एक ही जवाब है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, उसके बाद ही बात की जाएगी। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जालौन के थाना कुठौंद में महिला डेस्क का शुभारंभ किया है। हर थाने में एक महिला डेस्क होगा जिस पर 24 घंटे एक महिला उपस्थित रहेगी जो महिलाओं की समस्या को सुनेगी। इसके पहले महिलाओं को थाने पर अपनी बात कहने में झिझक पैदा होती थी, अब महिलाएं अपनी बात निसंकोच महिला डेस्क पर बता सकेंगी और उनकी शिकायत पर तत्काल निपटारा भी किया जाएगा। ये महिला डेस्क का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है। जनपद की यहाँ से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के तहत नौकरी पाने वाले सफल अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र सौंपे। लखनऊ से योगी ने लगभग 1065 नए चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम योगी ने यहां औषधियों के गुणों के बारे में भी बताया। सीएम योगी ने कहा, भारत हजारों सालों से औषधि का प्रयोग करता रहा है। भारत ने औषधीय महत्व को पहले ही समझ लिया था। आयुष मिशन भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का अच्छा माध्यम है। कोरोना काल ने हम लोगों को भारत की परंपरागत चिकित्सा विद्या के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा सीएम योगी ने कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने पर बधाई भी दी। उन्होंने यहां कहा कि एक साथ 2 कोरोना वैक्सीन लॉन्च कर भारत ने दुनिया में खुद को साबित किया है।
गोरखपुर की चौरी चौरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दरअसल कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चौरी चौरा विकास की और अग्रसर है। राज्य सरकार चौरी चौरा के विकास के लिए कटिबद्ध है। उप मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में देवरिया के सांसद रमापति राम त्रिपाठी भी मौजूद रहे। गाजियाबाद की उसी शमशान घाट में सभी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जहां पर हादसे में 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक नहीं बल्कि आसपास के कई गांव के लोग अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। स्थानीय विधायक और जिला अधिकारी भी इस अंतिम संस्कार में पहुंचे। लगातार लाशें यहां लाई जा रही हैं। भारी मात्रा में चिता की लकड़ियां भी मंगाई गई है। मौके पर एक और लापरवाही नजर आई। इस शमशान घाट में जो गैलरी कल गिरी थी, उसके ठीक पड़ोस में एक और गैलरी के लिंटर में दरार आ गई है। पानी भी टपक रहा है और सीलन भी आ रही है। इंडिया न्यूज के कैमरे में ये सब कुछ कैद हुआ और लोगों ने इस बड़ी और घोर लापरवाही पर सवाल भी उठा दिए। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मुरादनगर के उसी शमशान घाट पर मौजूद हूं जहां ये हादसा हुआ और 25 लोगों की जिंदगी चली गई। आप देखिए अंत्येष्टि स्थल है और यहाँ पर वो तमाम डेड बॉडीज पहुँच रही हैं लगातार और उनका यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ देखिए ये चिता के लिए लाई गई वो लकड़ियाँ हैं जो जाहिर है एक सवाल भी खड़ा कर रही हैं कि आखिर देश में ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे, कब तक लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही की बलि चढ़ते रहेंगे। आप तस्वीरों में भी देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। न सिर्फ इस इलाके के बल्कि आसपास के गांव के लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं और स्थानीय विधायक भी यहाँ पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आए हैं। उनका दर्द बांटने के लिए वो यहाँ पहुँचे हैं। सरकार ने भले ही मुआवजे का मरहम लगा दिया हो, लेकिन जो लोग हैं, परिजन हैं, उनका ये कहना है कि पूरा इंसाफ तभी मिलेगा जब सभी आरोपी, यानी कि जो 3 आरोपियों को अभी जेल भेजा गया है, इसके अलावा एक फरार है और जो पर्दे के पीछे के भी आरोपी हैं जिनकी इस मामले में लापरवाही रही, जिनकी वजह से ये भ्रष्टाचार की इमारत बनी, वो सब जेल जाएंगे तभी पूरा इंसाफ मिलेगा। और देखिए लोग हमें बता रहे हैं कि जो दूसरी भी जो बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है उसमें भी यहाँ जो दरारें हैं वो आ रही हैं, सीलन यहाँ पर आ रही है। और मैं एक बार कोशिश करूँ यहाँ दिखाने की तो देखिए यहाँ पर भी जो दरारें हैं वो आ रही हैं, यानी कि अभी तक जो जख्म है वो भरना तो दूर, अभी आंसू तक नहीं सूखे हैं और एक और लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है। क्या बता रहे थे जी, इसके बारे में? क्या बता रहे थे? कह रहा था ये सीलर देखो तो रेडी अभी बनाए, ज़्यादा दिन नहीं हुए सर, 4-6 महीने पहले ही बना है। इन सब की जांच होनी चाहिए। ऐसी ही गैलरी थी वो तो इससे भी खराब थी। वो तो इससे भी खराब थी। पिलर खड़े थे, उस पर बस ऐसे ऐसे टिका था किनारा और कुछ नहीं था। हाँ, और इन सब की जांच होनी चाहिए। इसमें कुछ है नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो इनको ढहा देना चाहिए, इनको खत्म कर देना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप? इसके अंदर देखिए सारे हम चाहते हैं ये तोड़ के ये अच्छी तरीके से बनाया जाए, फिर उसके बाद इसकी जांच हो कि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो। दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो, हर व्यक्ति यही चाहता है। अंदाजा लगाएंगे तो मेरे ख्याल में 65 से 70 के बीच में मौतें हुई हैं। देखिए हालांकि इस बात की तस्दीक हम नहीं कर सकते। प्रशासन ने जो ऑफिशियल आंकड़ा हमें बताया है वो 25 डेड बॉडी को बताया, लेकिन कुल मिलाकर सवाल अंत में वही है कि आखिर ऐसे हादसे कब तक होते रहेंगे। लोगों का यही कहना है कि मुआवजे का मरहम तो जरूर लगा दिया गया है, लेकिन इस मामले में एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो एक उदाहरण पेश करे और ऐसी भ्रष्टाचार की इमारतें, ऐसी लापरवाही की इमारतें दोबारा से तैयार ना हो जो फिर किसी परिवार को बर्बाद ना कर सके। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में जहां लोगों की नौकरियां गई तो कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आपदा को अवसर में बदला। मुरादाबाद के रहने वाले एमबीए डिग्रीधारी अमित कुमार सिंह और उनकी बीबीए डिग्री धारक पत्नी नीतू सिंह, जिन्होंने मुश्किलों के दौर में भी हिम्मत नहीं हारी और आज दूसरों के लिए प्रेरणादायक बने हैं। दरअसल कोरोना काल में जब नौकरी छुट्टी तो उन्होंने तमाम जगह नौकरी खोजी, लेकिन जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने की ठानी और अपने घर पर ही एमबीए वाले का फूड जंक्शन के नाम से चाय पकौड़े की दुकान शुरू की। दुकान की शुरुआत करने में तो उनको थोड़ी समस्या जरूर आई, लेकिन अब उनकी अलग ही पहचान बन गई है। लोग दूर दूर से
उनके यहाँ चाय पकौड़े खाने आते हैं। इतना ही नहीं, अब दूसरे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी यहाँ दिया जा रहा है। महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी जवानों को उस समय एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एक संदिग्ध नेपाली युवक के पास से तलाशी के दौरान 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि नेपाली युवक भारत से नेपाल जा रहा था। जब जवानों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल पुलिस ने भेज दिया है। वाराणसी में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा देने संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वाराणसी पहुंची। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत बीएचयू के विज्ञान भवन में प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, बाल विकास, पुष्टाहार विभाग के मंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ियों को संबोधित करते हुए काशी शिक्षा की नगरी है ये कहा और इसी शिक्षा की नगरी से भारत में आई नई शिक्षा नीति की शुरुआत आंगनबाड़ी के हाथों होने जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के करीब 350 आंगनबाड़ियों और सुपरवाइजर्स को एक साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। इस मौके पर राज्यपाल ने बच्चों के लिए लिखी गई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। राम मंदिर की नींव में लगाए जाने से विशाल उत्तुंग मंदिर को कई 100 साल तक की मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नींव के लिए करीब 60 फुट गहराई जमीन खोदकर आधार तैयार करना होगा। मान्यता है कि रावण से युद्ध के दौरान देवी जगदम्बा ने श्री राम को दिव्य शक्ति प्रदान की थी। उसी तर्ज पर अब अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर की नींव को भी विंध्याचल की देवी अंबा की दिव्य शक्ति मिलेगी। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की नींव को तैयार करने के लिए विंध्याचल से मजबूत चट्टानें आएंगी। आईआईटी के विशेषज्ञों की टीम ने भी राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों के मुकाबले नींव के लिए विंध्य पहाड़ियों के पत्थरों को ज्यादा मजबूत बताया है। शामली में पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऑल्टो कार से 2.5 करोड़ रुपए की कीमत की चरस को बरामद किया है। पुलिस ने इस चरस के साथ साथ कार चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। कार चालक ने बताया कि वो इस चरस को 1 लाख में किराए पर लेकर आया था और ये शामली जनपद के थाना कांधला क्षेत्र के गांव नाला में सप्लाई की जानी थी। महाराजगंज के भारत नेपाल के सोनौली सीमा पर एसएसबी जवानों को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब एक संदिग्ध नेपाली युवक के पास से तलाशी के दौरान 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद हेरोइन की कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। ये बड़ी सफलता यहां जवानों को मिली। हालांकि पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने बताया है कि नेपाली युवक भारत से नेपाल जा रहा था। जब जवानों ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 45 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। वाराणसी चौका घाट स्थित वैक्सीन स्टोर में कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टोर बनाया गया है, जिसमें लगभग 4000 सिरिंज पहली खेप में वैक्सीन स्टोर में लाई गई। कोविड-19 वैक्सीन को ILR में रखा जाएगा। वैक्सीन की डोज कितनी होगी अभी ये तय नहीं हुआ है। फिर भी यदि 10 डोज की वॉयल आती है तो स्टोर में 2205 वॉयल के हिसाब से 3 ILR में कुल 6615 वॉयल एक बार में सुरक्षित रखी जा सकेगी। आगरा के इंडियन ओवरसीज बैंक में 57 लाख रुपए की लूट के मामले में फरार चल रहे 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई इस मुठभेड़ में 50,000 के इनामी बदमाश बंटी के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। मुठभेड़ की जगह पर एक बैग भी मिला है जिसमें करीब 6 लाख की नकदी बरामद हुई है। इसके अलावा मोटरसाइकिल और एक तमंचा भी बरामद किया गया है। पूरा मामला थाना सदर इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दिन पहले इंडियन ओवरसीज बैंक में सरेआम 57 लाख कैश लूट कांड की वारदात हुई थी। इस वारदात में पुलिस ने 5 बदमाशों को पहले ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।